दोस्तों, वोट अधिकार यात्रा जो चल रही है, चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर को लेकर जो विरोध हो रहा है इस यात्रा के जरिए वो गलत है, क्योंकि एसआईआर का मकसद है कि भाई वोटर लिस्ट में जो दूसरे देश के नागरिक हैं जिन्होंने नागरिकता भी ले ली है, वोटर अधिकार जो है वो भी मिल चुका है उनको, यानी वोटर आईडी कार्ड है उनके पास भारत की नागरिकता के सारे सबूत हैं और वो वोट डाल रहे हैं, ऐसे वोटर्स को लिस्ट से बाहर करने का सबसे बेहतरीन तरीका एसआईआर है। अब ये खबर जहां एक तरफ चल रही थी तो एक खबर सामने आती है दोस्तों, और वो जो खबर है धड़ल्ले से तमाम मीडिया चैनल्स पर चलती है। ये खबर क्या होती है? खबर होती है कि 3 पाकिस्तानियों की एंट्री जो है वो बिहार में हुई है। इसकी फोटोज दिखाई जानी शुरू हो जाती है, हड़कंप मच जाता है। जाहिर सी बात है, चुनाव का समय है बिहार में और पाकिस्तानियों की एंट्री होगी, अगर अब वो भी आतंकियों की एंट्री हो रही है तो ये काफी सवाल खड़े करता है। अब एक तरफ ये सारी चीजें चल ही रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उसी मीडिया ने अब कह दिया है कि राहत की खबर है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि ऐसे कोई आतंकी बिहार में घुसे ही नहीं, एंट्री ही नहीं हुई ऐसे आतंकियों की। वो तो काठमांडू से होते हुए, दुबई से होते हुए मलेशिया चले गए। इस खबर में मैं आपको जो बताने वाली हूं दोस्तों वो हास्यास्पद भी आपको लगेगा, लेकिन आपको यह भी समझ में आएगा कि हमारे देश की मेनस्ट्रीम मीडिया की भूमिका जो है अब इस देश को अच्छा और बेहतरीन बनाने में कितनी रह गई है। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर मैं आपको अशोक कुमार पांडे जी का ट्वीट दिखा रही हूं। इतिहासकार हैं और अक्सर सरकार को निशाने पर लेते रहते हैं। इन्होंने लिखा है, कमाल है, अभी एंट्री हुई थी, फोटो नाम सब आ गया था, अब दुबई से काठमांडू होकर मलेशिया चले गए हैं। आतंकवादी थे या वर्ल्ड टूर पर निकले पर्यटक थे? तो ये जो इन्होंने लिखा है ये न्यूज 18 की एक खबर के हवाले से लिखा है। अब वो जो न्यूज 18 की खबर है वो क्या कहती है ये भी जरा आपको बता देते हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान क्या सामने आया ये भी आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको वो खबर दिखा रही हूं जिसका कहना है कि नेपाल के रास्ते बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों की जो एंट्री की खबर थी उसने पुलिस महकमे को हिला दिया था और अब स्थिति जो है वो साफ हो गई है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। पूरे बिहार में सीमावर्ती इलाकों में जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां ज्यादा हाई अलर्ट था, सुरक्षा व्यवस्था को चौकस कर दिया गया था। अब एटीएस जो है वो एक्टिव हो गई, एंटी टेररिस्ट सेल जो है, और उसके बाद पता चलता है कि पुलिस मुख्यालय लगातार पड़ताल करता रहा। अब खबर आ रही है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है पंकज दराद, इनका बयान सामने आया है कि बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों की एंट्री जो है वो नहीं हुई है। यानी उन्होंने कहा है कि ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक बिहार में प्रवेश नहीं किए हैं, इनके पासपोर्ट भी सामने आ गए हैं। ये दुबई से नेपाल के काठमांडू आए थे और फिर वहां से ही ये मलेशिया चले गए। यानी इन्होंने भारत की सीमा में एंट्री ही नहीं की है। ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, ये किसी और का कहना नहीं है, ये बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान है। उसको तो नहीं नकारा जा सकता है ना, उससे तो नहीं नकारा जा सकता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो सूत्र हैं मीडिया चैनल्स की कहां से आए हैं कि जो कह रहे थे कि 3 पाकिस्तानी एंट्री, जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो बिहार में एंट्री कर चुके हैं और भाई हड़कंप मच गया, बवाल मच गया। जैसा अशोक कुमार पांडे जी ने कहा, तमाम तस्वीरें वायरल होने लगी कि भाई कौन कैसे दिखते हैं आतंकी, और इन्होंने एंट्री मार ली है बिहार में। अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पुलिस कुछ और कह रही है, किसके बयान पर यकीन किया जाए भाई? सवाल ये खड़ा होता है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि इसकी पुष्ट जानकारी उनके पास अब तक नहीं आई है कि वो बिहार में है कि नहीं है, लेकिन ये दावा जरूर किया गया है कि तीनों पाकिस्तानी नागरिक दुबई से काठमांडू होते हुए मलेशिया चले गए और बिहार में इन लोगों ने एंट्री ही नहीं की है। अब इसकी जो फोटोज है वो वायरल हो रही है, तीनों के पासपोर्ट की फोटोज सामने आई है जो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा भी रही हूं। खबर ये थी कि बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से ही अलर्ट जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी जो है वो नेपाल के रास्ते बिहार में घुस गए हैं।
इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा। आतंकियों के घुसने की बात सामने आई। पहचान के तौर पर उनकी पहचान बताई गई हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान इनके रूप में हुई। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इन तीनों आतंकियों के पासपोर्ट इसी वर्ष जो है बनाए गए हैं और इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अब खुलासा हुआ है कि बिहार में इनकी एंट्री नहीं हुई है। चलिए मान लिया जाए कि मीडिया ने मुख्यालय के सोर्स के आधार पर ये सारी चीजें की। पहली बात तो आपके सोर्स जब तक पूरी तरीके से कंफर्म ना हो जाए आप खबर नहीं चला सकते। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ऐसी ऐसे जानकारी सामने आई है, लेकिन पुष्टि नहीं हो सकती किसी बात की। दूसरी बात ये कि मुख्यालय को जो इनपुट्स मिले उसी टाइम पे सारी चीजें फैक्ट चेक करके उसके बाद ये खबर अगर आती तो अफरा तफरी का माहौल नहीं होता। इस तरीके से हड़बड़ाहट जो है वो नहीं देखी जाती। ऐसी खबर सामने आने के बाद लोग कितना डर गए होंगे, लोगों में कितना भय होगा, इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है। तो इसमें कसूर किसका है? अब जो कहा जा रहा था इससे पहले वो तो पलट चुका है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के बयान के मुताबिक, तो गलती किसकी मानी जाए? दोस्तों, आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।